रुष्ट है ना? माँ, मुझसे पुनः भूल हो गई। मेरे कारण ही ऋषिवर को कष्ट हुआ ना। माँ को मैंने पुनः पीड़ा पहुंचाई। पूर्णिमा के पश्चात तुम इस पृथ्वी पर एक क्षण भी और नहीं रह पाओगे। मैंने आपको पुनः रुला दिया ना। माँ, मेरे कारण ही आपको दुख उठाना पड़ रहा है ना। आप रोइए मत, नहीं तो मैं भी रोने लगूंगा और मुझे रोता हुआ आप नहीं देख सकती ना माँ। माँ, तुम कब बड़े होगे मेरे लाल? कब बड़े होगे? बड़ा होना है? लो अभी हो जाता हूँ। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किंतु आपके नेत्रों में अश्रु नहीं देख सकता। तब तुम सब नगर पर आक्रमण करोगे और समस्त सुमेरु वासियों में विष फैलाकर उन्हें अपने ही समान मेरा सेवक बनाओगे। तब तक तुम सब यहीं पर रहोगे। क्या हुआ पुत्र? नींद नहीं आ रही है? नींद कैसे आएगी माँ? कहीं आप फिर से पहले जैसी दुखी हो गई तो? अच्छा एक बात बताओ, यदि मुझे किसी काम से जाना पड़ा तो तुम स्वयं भोजन कर लोगे ना? किसी को तंग तो नहीं करोगे? और पिताश्री की बात मानोगे ना? कहीं जाना भी हो तो उनकी आज्ञा लेकर जाओगे या उन्हें बता कर जाओगे, है ना? किंतु आप जा कहाँ रही हैं माँ? जहाँ जहाँ आप जाएंगी वहाँ मैं भी आऊंगा। मैं आपके बिना
एक पल भी नहीं रह सकता। हनुमान के लिए मैं तुम्हें पूर्णिमा तक का समय और देता हूं। तुम्हें जो भी सिखाना है सिखा दो, तुम्हें जो भी संस्कार देने हैं दे दो, जो भी करना है कर लो। पूर्णिमा के पश्चात तुम इस पृथ्वी पर एक क्षण भी और नहीं रह पाओगे। पुत्र, बहुत बातें हो गई, चलो सो जाओ। आओ। लोरी सुनाइए ना माँ। पुत्र, कब तक लोरी सुनकर सोया करोगे? बड़े हो गए हो तो युवराज बन गए हो, अब तो लोरी के बिना सोया करो। नेत्र बंद करो, नींद आ जाएगी। अब ये सब तो सीखना होगा तुम्हें पुत्र। सो गया, अब जाकर महाराज को सारा सच बताती हूँ। महाराज बैठक में है, कोई विशेष मंत्रणा चल रही होगी। महाराज, उस नदी से ही सारे नगर को पीने के लिए जल मिलता है। नगरवासी ही नहीं बल्कि पशु, पक्षी तथा वनस्पति सभी का जीवन जल से ही जुड़ा हुआ है। यदि जल ही पीने योग्य नहीं रहा महाराज, तो हमारी सुमेरु राजधानी तो बिना युद्ध के ही नष्ट हो जाएगी। किंतु महाराज, आपके कहे अनुसार हमने सारी व्यवस्था कर दी है तथा नदी के आसपास सारे सैनिक तैनात कर दिए गए हैं ताकि उस नदी के जल को कोई छू ना सके। किंतु हमें पूर्णतः सचेत रहना होगा। जब तक नदी का जल पूर्णतः स्वच्छ नहीं हो जाता, तब तक नगरवासियों के लिए जल की वैकल्पिक व्यवस्था भी करनी होगी। इसके लिए आप कुआं खुदवा दीजिए। किंतु महाराज, कुआं खुदवाने में तो अधिक समय लगेगा। अब ऐसे मैं क्या कहूँ महाराज से? पहले से ही इतना तनाव है उन्हें, ऊपर से मैं भी अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाऊं। अपना दुख क्या सुनाऊं? मैं एक युवराज हूँ, मुझे भी कुछ करना चाहिए।